लेकिन आप लोग जो स्टेज शो करते हैं, जी। प्रचार करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम ये दो को बांटने की कोशिश होती है हमेशा। जिस तरह से मियाँ जिंदाबाद है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे साहब का भी असम में भाषण हुआ था, हाँ। तो मियाँ जिंदाबाद बोलते हैं, फिर उसके बाद कौन बोलते हैं? वैसे साहब बोलते हैं। नहीं, नहीं। नहीं, बोले हैं, आप इसको टाल नहीं, मियाँ जिंदाबाद। फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम असमिया जिंदाबाद बोलेंगे। तो क्या हम बात करें मुर्शिदा और मालदा, ठीक है, तो वहाँ पे 34 विधानसभा आते हैं दोनों जिलों में मिला करके। वहाँ पे सिर्फ 4 विधायक भाजपा के हैं। लगभग 58% के आसपास दोनों जिलों में मुस्लिम का वोट काट दिया है SIR के नाम पे। और वहाँ पे AIM मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा प्रचार कर रही है, और फिर वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। तो कौन से हिसाब से आप बता रहे हैं कि वहाँ पे हम सीट निकालेंगे? पहले से वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ऑलरेडी जीते हुए हैं, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ममता दीदी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना। जी जी। बड़ा इज्जत और सम्मान करता हूँ, और बहुत अच्छी हैं वो, है ना, क्योंकि बंगाल को काफ़ी टाइम से वो चला रहे हैं, और एक हिंदुस्तान में उनका देश दुनिया में नाम है, दीदी के नाम से जानी जाती हैं वो। हम वहाँ पर सेम बिहार जैसा ही कंडीशन है, कुछ ज़्यादा सीट पे चुनाव तो लड़ नहीं रहे, कम से कम सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने ऑफ़र तो दिया था उनको भी, हमारा पार्टी ने जो है ऑफ़र तो दिया। आदिल हसन भाई जो हैं उन्होंने ऑफ़र दिया कि हमारे साथ गठबंधन करिए। वैसे साहब भी कई बार मतलब उन्हें मैसेज डाला, बोला उन्होंने कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए, गठबंधन करके लड़ते। हुमायूं कबीर जो हैं, जो नया पार्टी बनाए, उन्हीं के पार्टी के विधायक थे ना। तो आप सोच सकते हैं, जब उन्हीं के पार्टी के विधायक जब उनका पार्टी छोड़ के खुद का पार्टी बनाया, तो कुछ तो बात रही होगी। अभी आप हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के विधायक। हुमायूं कबीर बीजेपी के भी पार्टी के थे। 2019 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं। उसके बाद फिर वो दीदी के TMC में जाते हैं। वहां से हटने के बाद अपनी पार्टी तैयार करते हैं, फिर वो आपके पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। तो हमारे पार्टी के साथ गठबंधन करते, तो दोनों ने भी तो ये बात कहा ना दीदी के साथ कि मतलब हमारे साथ मिल के चुनाव लड़िए। तो उनको मिल के चुनाव नहीं लड़ना है। सेम वही इंडिया गठबंधन और बिहार का जो हाल था लास्ट टाइम, अभी जो इलेक्शन हुआ अपना विधानसभा का, उसमें भी यही सब चीजें हो रही थी। अख्तरुल इमान साहब बोल रहे थे कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, चिल्ला चिल्ला के बोले, ढोल बजा के बोले, लेटर डाल के बोले, सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में परिणाम क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो हम कम से कम सीट पे चुनाव, अगर बीजेपी का B टीम होते, मान लेते हैं हम अगर B टीम होते, तो सिर्फ 10 सीट से क्यों हरवाएंगे? हरवाएंगे तो ज्यादा सीट से हरवाना चाहिए ना। वही तो है कि अगर आप लड़ रहे हैं तो पूरे सीट पे क्यों नहीं लड़ रहे? जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे बीजेपी कमजोर है, तब बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। दीदी का जो है सबसे ज्यादा वोटर कौन है? मुस्लिम बहुमूल्य है। मुस्लिम बहुमूल्य है, हाँ, मुस्लिम वोटर है। बिहार में आप चले जाओ, RJD का सबसे ज्यादा वोटर कौन है? मुस्लिम वोटर है। यूपी में चले जाओ, अखिलेश का जो है समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा वोटर कौन है? मुस्लिम वोटर है। अगर MIM, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुसलमानों का पार्टी है या ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो अगर ये सब का मुस्लिम वोटर है, अगर ये MIM जो है अगर सारे सीट पे चुनाव लड़ती है, तो आप बताइए ना कि फिर ये कहाँ जाएंगे? यूपी के अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? कोलकाता के दीदी कहाँ जाएंगी? बिहार के RJD कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं कम से कम सीट पे चुनाव लड़के। लेकिन उन्हें बाद में समझ में आता, अभी देखिए तेजस्वी जी को बाद में समझ में आया कि नहीं, हमें गठबंधन कर लेना ही सही था। लास्ट में हुआ ना, राज्यसभा की जब बात आई तो लास्ट में हुआ ना। अगर यही चीज वो पहले समझ जाते तो जो 25 आया है, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि 25 नहीं वो 50-60 पे आते, सिर्फ RJD आती। और इसमें क्या बोलते हैं अपना, कांग्रेस को भी फायदा होता, 5-6 पे वो भी नहीं अटकते, वो भी कुछ ज्यादा सीट लाते। तो मुझे लगता है कि 75 सीट तो हम लोग ला ही देते। जब 75 सीट हमारा आता इंडिया गठबंधन का MIM के साथ, तो सरकार नीतीश कुमार बना लेते। सरकार बीजेपी बना सकती थी? नहीं बना सकती थी। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो भाजपा को हराने का ऐलान करती कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन खिलाफ लड़ रहा है, क्यों नहीं लड़ रहा? फिर कांग्रेस के खिलाफ भाषणबाजी की। देखिए, तो ये सब समझते कहाँ है भाई? हम तो चाह रहे हैं, हम तो सबको ऑफर कर रहे हैं ना कि हमको अपने साथ ले लीजिए, हमको अपने साथ ले लीजिए। सामने से ऑफर कर रहे, ढोल बजा रहे, पीट रहे, चिल्ला रहे, गा रहे। आप नहीं समझते तो हम क्या करें? ये कांग्रेस के खिलाफ, ये नहीं, RJD की बात नहीं हो रही, कांग्रेस के खिलाफ। आसाम में वैसे साहब जाते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी लगाते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। लेकिन वही खुद के शहर में जहां से वो बिलोंग करते हैं, हैदराबाद में, कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चलाती है और कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करके उन्हें जिताती भी है। तो ये भारत में अदर स्टेट में क्यों कांग्रेस? जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनकी स्पीच सुने हैं कभी ओवैसी साहब के बारे में? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या बयान करते हैं वो? तो उनका वो आपस का निजी मामला है और बड़ा ही इज्जत करते हैं मुख्यमंत्री बैरिस्टर साहब को, उनके भाई के, वो है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है और दोनों एक दूसरे को करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो पार्टी के जो चीफ है,
जो बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, तो इन लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें एमआईएम को, ये उभरता हुआ एक चेहरा है। ये सिर्फ तेलंगाना में ही चुनाव लड़ रही थी ना, हैदराबाद में, आज धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है ना। आप पिछला नगर सेवक का चुनाव देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, तेलंगाना का देख लो, आने वाला टाइम गुजरात का है वो भी देख लेना। हाँ, 90% हम लोग सीट लाए हैं। कहीं पे 5 लड़े हैं तो 5 का 5 लाए हैं, कहीं पे 10 लड़े हैं तो 10 का 10 लाए हैं। तो ये उभरता हुआ एक सितारा है, उभर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि नहीं, हमको इनको साथ में लेके चलना है, क्योंकि हम मजबूत हो रहे हैं। तो आप उसको छोड़ रहे हो, खो रहे हो, खो मत, इनको ले लो, अभी भी टाइम है। दीदी अगर हाथ मिला लेंगी तो मुझे लगता है कि मतलब आज ही जीत हो गई उनकी। लेकिन आप लोग जो स्टेज शो करते हैं, जी। प्रचार करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम ये दो को बांटने की कोशिश होती है हमेशा। जिस तरह से मियाँ जिंदाबाद है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। वैसे साहब का भी असम में भाषण हुआ था, हाँ। तो मियाँ जिंदाबाद बोलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ कौन बोलते हैं? वैसे साहब बोलते हैं, नहीं। बोले हैं आप इसको टाल, मियाँ जिंदाबाद। फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि हम असमिया जिंदाबाद बोलेंगे। तो ये इस तरह का भाषणबाजी करने के बाद आप बात करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के चलेंगे, तो ये कौन सी आप राजनीति कर रहे हैं? नहीं, अभी उनका क्या था मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं सुना है ना, क्या रीजन रहा होगा। वो बैरिस्टर साहब हैं भाई, पढ़े लिखे हैं, और तो ऐसा गलत बयान तो मुझे नहीं लगता है कि कभी कोई चीज रहा होगा, उसके ऊपर उन्होंने बोला होगा, वो अलग की बात है। लेकिन आप कभी भी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कभी गलत बयान या भड़काऊ भाषण ये सब नहीं सुनने को मिलता है। बल्कि बैरिस्टर है यार, इस देश को तीसरा बैरिस्टर मिला है, और बहुत हम लोग खुश होते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। आप देखिए ना, अभी मिथुन चक्रवर्ती को भी देख लीजिए, उन्होंने क्या बोला। ओवैसी साहब जब टीवी पे आते हैं, जब भाषण देते हैं या वो डिबेट में बैठते हैं, तो हम बैठ के सुनते हैं उनका बात। लेकिन तो ऐसे लाखों दिलों पे राज करते हैं। तो क्या मिथुन चक्रवर्ती मुस्लिम है? लेकिन ये जो बात है, बीजेपी की जितने नेता हैं ओवैसी साहब के खिलाफ वो भी उनका बात मानते हैं, वो भी उनका बात मानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बैरिस्टर हैं, ये पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक के बारे में इनको पूरा जानकारी है, कानून के बारे में इनको पूरा जानकारी है। तो उनसे नहीं उलझते हैं कोई भी, बल्कि और ज्ञान लेते हैं। हर कोई, ये हिंदुस्तान में जितने भी नेता है, वो हर कोई चाहते हैं कि ओवैसी साहब के साथ 2 मिनट बैठ के थोड़ा हम इस चीज के बारे में ज्ञान ले लें। और भी ज्ञानी है वो। और भी पार्टियां हैं जिनके ऊपर वो बैरिस्टर है, वो लॉ की पढ़ाई करके राजनीति कर रहे हैं, और वो वर्तमान में सत्ता में भी है। जैसे आप राघव चड्ढा को देख लीजिए, तो उसके जितने भी नेता थे उस सबके घर पे ईडी सीबीआई पुलिस कटघरे में ले लेती है। लेकिन एआईएमआईएम जो के घर पे कभी इस तरह का काम नहीं हुआ, ईडी सीबीआई नहीं लगाती है। हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली जितनी भी पार्टियां हैं, सारे को बीजेपी परेशान करके रखते हैं। इसी से लोगों को संकेत है कि सच में बीजेपी के बी टीम के लिए काम करते हैं एआईएमआईएम। अच्छा, एक बात बताइए, परेशान कोई ईडी सीडी इनकम टैक्स वाले कोई भी हो, किसी को कब परेशान करता है? जब आपके पास कुछ ब्लैक मनी हो, आपने गैर कानूनी काम किया हो, आपने कुछ गलत किया हो। जब बैरिस्टर साहब का, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, एमआईएम का जब चिट्ठा ही साफ सुथरा है, तो उनको कौन परेशान करेगा? अरविंद केजरीवाल जितने भी आपके, तो देखिए ना, उनके ऊपर उनके चीज के साथ बाहर है। कोई भी ऐसा कुछ उनके साथ ये सबूत नहीं मिला कि उनको कैद किया जाए, और कोर्ट ने सारे सीबीआई ईडी पे फटकार भी लगाया कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ये अरविंद केजरीवाल हैं, तो आप अरविंद केजरीवाल का और बैरिस्टर साहब से जो अगर तालमेल करेंगे तो नहीं हो सकता ना। वो बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी है भाई, उनको कानून के बारे में पता है। तो जब कोई ऐसा लेके जाएंगे तो उनके पास उस चीज का सवाल है, किस चीज के ऊपर आए हो, कैसे आए हो। तो जो एडी सीडी वाले जाएंगे उनसे ज्यादा वो ज्ञानी बैठे हुए हैं। तो सब ये सब चीज जो है ना देखा जाता है, और क्लीन चिट है, कुछ भी नहीं है। वो कौन सा गैर कानूनी काम करते हैं? वो दारू बेचते हैं, शराब बेचते हैं, क्या बेचते हैं? कुछ नहीं है। वो तो बंगाल चुनाव पर नजर जमाए हुए हैं, मतलब बंगाल चुनाव में आपके बिहार के जितने भी नेता है, बंगाल चुनाव में वो नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चालू था ना, तो विधानसभा में बिजी है, तो वो विधानसभा देखेंगे या फिर वहां जाके देखेंगे? तो विधानसभा चालू है तो पहले विधानसभा को देखना पड़ेगा। आप प्रचार करने जाएंगे, जब वक्त आएगा तो जाएंगे ही, सब लोग जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हर जगह दिखे हैं, महाराष्ट्र में दिखे हैं, गुजरात में दिखे हैं, तेलंगाना में दिखे हैं, तो वहां नहीं दिखेंगे? यहाँ पे भी तो नगर सेवक ही का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर सभी लोग आए थे बिहार से। बंगाल के इस फैसले से वैसे साहब आप सब लोग खुश हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं खुश रहेंगे?
लेकिन 2 जिलों में आप मुस्लिम और हिंदू कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहीं पे जंगल महल है, वहां पे बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है, वहां पे मुस्लिम वोटर भी है, आप वहां पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं, और जहां पे बीजेपी कमजोर है वहां पे मजबूत बनाने के लिए देखिए एक ये रहता है, अभी देखिए बीजेपी भी अपना कैंडिडेट कहाँ खड़ा करते हैं, अगर आप देखेंगे बीजेपी भी बहुत जगह गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी अपना कैंडिडेट, बीजेपी खुद का अपना कैंडिडेट कहाँ उतारते हैं, जहाँ पे उनको पता होता है कि हमारा यहाँ पे 60-70% वोट मिलेगा, वहां पर अपना कैंडिडेट को उतारते हैं। और जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे 30-40% मतलब वोट मिलेगा, तो वो गठबंधन में जो उनके साथ अलायंस होते हैं उनको दे देते हैं वो सीट कि तुम लड़ो, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि ये नहीं जीतेंगे, ये हार रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से काम करता है, तो इनको भी पता है, हमें भी पता है कि हम कहाँ लड़ेंगे तो हमारी सीट निकलेगी। तो अगर बिहार का ही चुनाव देख लो आप, मेहनत वैसे सब वही किए सबसे ज्यादा जहाँ सीट निकालने का चांस था, और सीट निकाल के लाए। तो मुस्लिम क्षेत्र में आप चुनाव लड़ते हैं, फिर हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा का, ये इससे पहले भी हम सवाल किए हैं, सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में ही चुनाव लड़ते हैं, तो आप जो हिंदू भाई है उनका दिल जीतने के लिए आप ऐसा कोई काम दिखता नहीं है कि कर उनका दिल जीत ले? क्यों नहीं है, हिंदू भाई को टिकट नहीं मिला है, अभी नगर सेवकी का ही चुनाव देख लो, महाराष्ट्र का ही देख लो, बहुत सारे हिंदू भाई को हमारे पार्टी से ये टिकट मिला है और चुनाव सीट निकाल के मिला, जीत के भी आए। बिहार के राणा रणजीत सिंह को देख लो, वो कहाँ राजपूत समाज से, उनका भाई एक बीजेपी में है और वो खुद हमारे पार्टी में MIM में आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, तो हिंदू समाज से है। तो हम किसके साथ नहीं है? ऐसा बैरिस्टर साहब ने थोड़ी ना बोला कि ये मुसलमानों का पार्टी है, मुसलमानों के लिए करें, मुसलमानों के लिए काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बोलते हैं हमारे पार्टी में आओ जुड़ो, हम आपके लिए हैं, आप हमारे भाई हैं, और नारे तकबीर बोलो। नहीं ऐसा थोड़ी ना नारे तकबीर बोलो, कुछ नहीं, भाषण में इस पे कानून लगा दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं ना, इस पे कानून लगा दीजिए, कानून लगा दीजिए कि जो पार्टी का, मेरा मानना यह है कि अगर ऐसा है तो कानून लगा दीजिए ना। हमने आज तक ना सुना है, हमने आज तक ना ये सब चीज बोला है, हम तो भाई सबको, हम यहाँ पे कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबसे पहले तो इंसानियत। तो हमें यहाँ पे ये हिंदुस्तान है, हम कोई भी रंग में ढल जाते, यही हिंदुस्तान का पहचान है, ठीक है। आज अगर हम भगवा कपड़ा पहन लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो धर्म का हो गए, है ना। कोई व्हाइट कपड़ा कुर्ता पजामा पहन लिया तो वो मुस्लिम नहीं हो जाएगा, जो है वही है, सनातनी जो है वो सनातनी है, जो हिंदू है वो हिंदू ही है, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है, जो सिख है वो सिख ही है। तो आप उसको नहीं बदल सकते हैं। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है वाकई में, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान क्या है, हम यहाँ पर सब भाई हैं, सब एक हैं। इस देश को चलाना है, आगे बढ़ाना है, मजबूत बनना है, अमेरिका से ज्यादा पावरफुल बनना है, तो हमें एक होना पड़ेगा।